Hello students, this is part 1 of linear equation in two variable. Okay, in this chapter we will study first introduction, second linear equation, third solution of linear equation, fourth graph of linear equation in two variables, equations of lines parallel to x-axis and y-axis. Okay, then first we talk about introduction. Okay, then what we will study in this in the whole chapter in the earlier classes. Okay, in earlier classes you have already studied that linear equation in one variable, that is in this type. Okay, x plus 1 is equal to 4. You have already studied linear equation in one variable. This is this type. So x plus रूट 2 इज इक्वल टू 0. ओके, तो इस टाइप का जो भी है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम लोग क्लास 8 में पढ़े हैं. ठीक है, उसके बाद से क्या सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी हम लोग पढ़े हैं. क्या होता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? तो क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है. ओके, यूनिक सॉल्यूशन इट मींस क्या वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन. उसको हम क्या बोलेंगे? तो यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे. ओनली उसका जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा? आपका एक ही वैल्यू मिलेगा जिससे कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, तो चलिए जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 4. तो इट मीन्स इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3. ठीक है, और इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं. और कहाँ करते हैं इसको रिप्रेजेंटेशन? तो एक नंबर लाइन पे, ठीक है, करते थे. जैसे क्या कि 0, ये हो गया 1 2 और ये 3 इक्वल डिस्टेंस यूनिट पे डिस्टेंस पे. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ओके, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन. तो ये हम लोग क्लास 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है, नेक्स्ट इसका कुछ एप्लीकेशन भी था. ठीक है, एप्लीकेशन भी पढ़े थे हम लोग. वहां एप्लीकेशन क्या है इसका कि जैसे अगर हम एक शॉप में जाते हैं, वहां पे अगर हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू क्या है? तो 15 रुपीज है. ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू कितना? तो 15 रुपीज. समझ में आ रहा है ना? यहाँ 15 रुपीज है. अब हम लोग क्या करते हैं कि कॉस्ट ऑफ 5 पेन निकालते हैं. 5 पेन से क्या हो जाएगा? रुपीज 5 इंटू 15 इंटू 5 हो जाएगा. ठीक है, तो इसी तरह अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्स पेन लेना है, ठीक है, मतलब एक जनरली हम लिखना चाहें कि कितना भी पेन ले लें, तो उसके लिए हम क्या बना सकते हैं एक इक्वेशन. तो x प्लस 15 x बना सकते हैं. ठीक है, उसके बाद से आते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे एक टैक्सी फेयर लेते हैं. ठीक है, टैक्सी फेयर. इस टैक्सी फेयर में क्या है? कुछ फिक्स्ड चार्ज है. ठीक है, क्या है हमारे पास? फिक्स्ड चार्ज है. और तब है क्या? पर किलोमीटर चार्ज. ठीक है, पर किलोमीटर चार्ज. समझ में आ रहा है? तो अगर फिक्स चार्ज अगर 20 रुपीज है और पर किलोमीटर चार्ज है 2 रुपीज, ठीक है, तो फॉर 1 किलोमीटर, ठीक है, मतलब ये फिक्स चार्ज है, ये देना ही है, चाहे आप 1 किलोमीटर जाइए, 2 किलोमीटर और 3 4 5. ठीक है, तो ये फिक्स चार्ज है. फॉर पर किलोमीटर का चार्ज हम ले लेते हैं क्या? 15 रुपीज. अगर 1 किलोमीटर हम लोग जा रहे हैं, देन द टोटल टैक्सी फेयर इज इक्वल टू 1. तो 20 प्लस 15 इंटू 1, ठीक है ना. फॉर 2 किलोमीटर क्या आ जाएगा? टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर कितना हो गया आपका? 20 प्लस 15 इंटू 1. उसी के बाद से अगर 2 किलोमीटर जा रहे हैं तो 20 प्लस 15 इंटू 2. ठीक है, तो इस तरह जनरली हम कह सकते हैं क्या कि अगर हम x किलोमीटर जा रहे हैं तो 20 प्लस क्या हो जाएगा? 15 इंटू x. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? कुछ एप्लीकेशन हो गया. अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे. तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है कि लीनियर इक्वेशन है. ठीक है,
लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन में क्या है कि अर्लियर क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अर्लियर क्लास में हम क्या पढ़े हैं, एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इक्वेटिंग वन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू अनदर इज कॉल्ड व्हाट, एन इक्वेशन। क्लास 8 में पढ़े हैं। जैसे क्या कि अगर हम x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो कोई भी एक्सप्रेशन जो क्या है किसी एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इक्वेटिंग टू वन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये मैथमेटिकल ये है एक्सप्रेशन है और ये क्या है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये कभी भी अगर एक दूसरे के इक्वल हो तो हम इसको क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। और एक चीज और याद ध्यान दीजिए कि इक्वेशन एक और हम बोल सकते हैं क्या कि कोई भी एक्सप्रेशन विच हैज व्हाट LHS एंड RHS विथ इक्वल टू साइन, ठीक है। LHS एंड RHS विथ इक्वल टू साइन, ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन, एनी एक्सप्रेशन, ठीक है, एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ क्या LHS एंड RHS एंड इक्वल टू साइन इज कॉल्ड व्हाट, इक्वेशन। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये हो गया आपका इक्वेशन। जैसे क्या कि अगर x इज इक्वल टू 2, यहाँ LHS हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका RHS हो गया, ठीक है, और विथ इक्वल टू साइन, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये आपका इक्वेशन है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन हम किसको कहेंगे, क्या कि क्लास अभी प्रीवियस मतलब चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं व्हाट इज पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, algebraic expression, ठीक है, with of polynomial with डिग्री 1, ठीक है, विथ डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ क्या की डिग्री 1 इज कॉल्ड व्हाट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी, इज कॉल्ड व्हाट, लीनियर इक्वेशन। समझ में आ रहा है ना? अगर क्या हो जाए कि उसका डिग्री 1 हो जाए, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, क्या हो गया, यहाँ डिग्री कितना है, 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक, ये आपका लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट देखते हैं 2x प्लस क्या y प्लस z इज इक्वल टू 4, ये भी आपका क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन, बट यहाँ पे क्या है, 1 1 1 है, सारे का डिग्री, उसके बाद से डिग्री मीन्स व्हाट, हाईएस्ट पावर, ठीक है, पढ़े हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद से 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा आपका, लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है ना, बिकॉज हाईएस्ट डिग्री क्या है इसका, तो 2 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अब आते हैं क्या हम लोग कि इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, वाई वी कॉल दिस एज लीनियर इक्वेशन, ठीक है। क्यों कहते हैं, बिकॉज ये लीनियर इक्वेशन जो है लाइन वर्ड से बना है। किससे बना है, लीनियर कम्स फ्रॉम लाइन, एंड व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, मींस लीनियर इक्वेशन का जब हम लोग ग्राफ इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज व्हाट, स्ट्रेट लाइन। कभी भी जब हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो है क्या है आपका लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। और भी अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, इसका ग्राफ अगर आप खींचिएगा तो क्या मिलेगा, एक कर्व लाइन मिलेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग क्या कि इसका कुछ कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कंसेप्ट देखते हैं। तो आपके एक स्कूल है, आपका जो भी स्कूल है, उस स्कूल में टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितना है, तो 1000 है। कितना है, 1000 है। समझ में आ रहा है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है,
तो 1000 है। तो इस स्टूडेंट्स में क्या होगा, कुछ गर्ल होगा और कुछ बॉय होगा, ठीक है, कुछ गर्ल एंड कुछ बॉय। तो अगर हम क्या कहते हैं कि इसको 300 गर्ल्स ले लेते हैं, देन द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू व्हाट, 700 हो जाएगा। अगर गर्ल्स का नंबर 200, देन द नंबर ऑफ बॉयज इज व्हाट, देन द नंबर ऑफ बॉयज आर 800। अगर इसका 400 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 600। इसको हम लोग 550 लेते हैं, देन द नंबर ऑफ बॉयज इज व्हाट, 450। तो अगर इस तरह देखा जाए तो हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो पता है नहीं कितना है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है, बट नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हमको नहीं पता है। इट मीन्स क्या कि नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू व्हाट, 1000, ठीक है। अगर इसी को हम लोग क्या ले लें कि नंबर ऑफ गर्ल्स x है, बिकॉज हमको नहीं पता है क्या है, अननोन वेरिएबल है, तो यहाँ अननोन है, इसलिए हम इस अननोन के लिए क्या लेते हैं, x ले लेते हैं। और नंबर ऑफ बॉयज जो है वो क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। तो ये जो हुआ आपका लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल हुआ, दिख रहा है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। लीनियर इक्वेशन है, डिग्री क्या है आपका 1 है, और इसमें वेरिएबल कितना है 1 एंड 1 2, ठीक है। तो ये आपका हुआ क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हुआ। समझ में आ रहा है। चलिए एक और हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में लेते हैं क्या कि आपको कुछ पॉकेट मनी मिला है, मान लीजिए कि 50 रुपीज पॉकेट मनी मिला है आपको, ठीक है, ₹50 पॉकेट मनी मिला है। अब आपको क्या करना है कि इसमें कुछ नोटबुक खरीदना है, ठीक है, नोटबुक खरीदना है एंड पेन खरीदना है, ठीक है, नोटबुक एंड पेन खरीदना है। तो इसमें जो है नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है आपका, नोटबुक का कॉस्ट है आपका कितना 10 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इज व्हाट 5 रुपीज, ठीक है। नोटबुक का जो कॉस्ट है वो कितना है 10 रुपीज और पेन का जो कॉस्ट है वो कितना है 5 रुपीज है। अब हम कितना नोटबुक और कितना पेन खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या कि अगर चाहे तो हम 1 नोटबुक खरीद सकते हैं, ठीक है, 1 नोटबुक खरीद सकते हैं। तो 1 नोटबुक का कॉस्ट 10 रुपीज और 2 और बाकी जो बचा वो पेन खरीद लेते हैं। इट मीन्स कितना पेन खरीद लेंगे, बाकी बचा 40 रुपीज। इट मीन्स 8 क्या खरीद लेंगे आप, तो पेन खरीद सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी तरह अगर 2 नोटबुक खरीद लेते हैं, देन यहाँ पे ये हो गया 20 रुपीज और बाकी बचा 30। तो 30 मतलब कितना पेन, 6 पेन खरीद सकते हैं, 6 5 30, ठीक है। उसी तरह अगर नंबर ऑफ नोटबुक अगर 3 खरीद लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना आपका 30 प्लस ये 20, इट मीन्स 4 पेन खरीद सकते हैं। तो इस तरह हम बोल सकते हैं क्या कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ठीक है, कॉस्ट ऑफ x नोटबुक एंड प्लस कॉस्ट ऑफ व्हाट y पेन इज इक्वल टू कितना, तो 50 रुपीज। बिकॉज हमको नहीं पता है कि हम ये मतलब बहुत सारा हो सकता है कि क्या कि 1 खरीद लिया, 2 खरीद लिया, 3 खरीद लिया। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसको हम वेरिएबल ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो चेंज होते रह रहा है। तो नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ नोटबुक इंटू कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इंटू एक्स एंड प्लस क्या कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ठीक है, इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, तो 50 रुपीज हो गया। समझ में आ रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इट मीन्स 10x, ठीक है, प्लस कितना y, तो 5y, ठीक है ना। 5 रुपीज का पेन था, इट मीन्स 5y इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 50 हो गया। तो ये आपका हुआ क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब हम जानते हैं क्या कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कोई भी इक्वेशन, ठीक है, एनी इक्वेशन, एन इक्वेशन in the form of what, ax plus by plus c is equal to 0, ठीक है, is called
linear equation in linear 1 minute and here what ब्रैकेट में हो जाएगा क्या a b and c are real numbers and a and b is not equal to 0. ठीक है, और a और b जो होगा वो क्या होगा आपका 0 के इक्वल नहीं होगा. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड linear equation in two variable. समझ में आ रहा है? ये हुआ आपका क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. जैसे कि अभी हम लोग एग्जांपल देखे थे. ठीक है, एग्जांपल में हम लोग क्या लिए थे, फर्स्ट जो लिए थे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000. इट मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 1000. उसके बाद से दूसरा एग्जांपल क्या लिए थे, 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 50 रुपीज. ये लिए थे. समझ में आ रहा है? इसमें देखिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई माइनस 1000 इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ पे 1 1 और ये 1000. ये देखिए आपका क्या हो गया, a b और c, मतलब a भी रियल नंबर, b भी, और ये c भी रियल नंबर हो जाएगा. अगेन इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस 5y माइनस 50 इज इक्वल टू व्हाट, 0. ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया. समझ में आ रहा है? चलिए अब देखते हैं, अब नेक्स्ट क्या है, इसका जनरल फॉर्म है. ठीक है, जनरल फॉर्म. देन व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी यही चीज है आपका. ठीक है ना, ये क्या, ए बी सी आर रियल नंबर्स. ठीक है, एंड a and b is not equal to 0. ठीक है, एक बात और याद ध्यान देंगे कि अगर ये ax plus by is equal to c है, ठीक है, then it is also a linear equation in two variable. ठीक है, but it is not in general form. ठीक है, अगर यहाँ पे ax plus b ax is equal to by plus cb है तो भी ये क्या है आपका linear equation in two variable है. ठीक है, दूसरा क्या कि अगर हम लोग बाकी तो हो ही गया, ax प्लस सी इज इक्वल टू बी वाई भी है तो भी क्या हो जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा. बट ये जो होगा आपका क्या होगा, जनरल फॉर्म नहीं होगा, जबकि ये जो होगा आपका जनरल फॉर्म होगा. ठीक है, तो ये है आपका क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, अब एग्जांपल एक देखते हैं. एग्जांपल 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2. ठीक है, अब हमको फाइंड करना है क्या कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. तो ए का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 4, बी का वैल्यू 3 एंड सी का वैल्यू 2. ठीक है, बट यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, सी का वैल्यू हम लोग 2 नहीं लिखेंगे. सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि इसको जनरल फॉर्म में लाएंगे. ठीक है, x 4x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, नाउ व्हाट वी कैन से दैट, वी कैन से दैट हियर a is what, a is 4. ठीक है, b is what 3 and c is what minus 2. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये आपका हो गया. ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं. दूसरा एक एग्जांपल क्या कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 3y माइनस 6. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, इसको जनरल फॉर्म में लाते हैं, इस फॉर्म में. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 को उधर भेज देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6y माइनस 12 और x माइनस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0. हेंस व्हाट वी कैन से दैट, वी कैन से दैट a इज इक्वल टू 1. ठीक है, कोफिशिएंट इसका, और b इज इक्वल टू 1 माइनस 6 एंड c इज इक्वल टू 12 हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए एक चीज और इसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं. इस एग्जाम्पल में क्या कि जैसे उसी को हम लोग x बाई 2 माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं x बाई 2 माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0. देन यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 1 बाई 2 इंटू एक्स माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0. हेंस व्हाट
एक्स e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/2, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू क्या, तो 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है आपका। समझ में आ रहा है, दोनों आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन एंड व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग कुछ और एग्जांपल देखेंगे। ओके, if you have any doubt then you can ask in the comment box. Okay, thank you for watching this video.